बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करने लगे हैं और एमसीक्यूज़ में हम 7 चैप्टर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो इसमें है क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट इन वन टाइम पीरियड इज़, वन टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आंसर है इसका ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि देखें जब ये वन राउंड ट्रिप होगा तो यहाँ से होकर ये वापस आ रहा है, तो पहले इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इसको डी कह लें, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस डी, तो कैंसिल होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे देखें, कुछ स्टूडेंट्स इधर क्या लगा लेते हैं, 2x ना लगा लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा इधर देखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम इज़, डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है किसी बॉडी का जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन विल, एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये जस्ट बड़ा सिंपल है, ये ओरिजिनल इसकी इक्वेशन होती है। इधर कोसिटा तो इसको भी कोसिटा की टर्म में लिख लिया। अब देखें ये इसको कंपेयर कर लें, तो एक्स नॉट किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, 0.75 के, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 0.75 के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, पार्टिकल इज़ मूविंग ऑन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज़, तो मोशन इसकी क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इट्स मोशन क्या होगी, तो ये याद रखें जब भी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलेरेशन तो नहीं है इसमें, ठीक है। हम फिर इसको मतलब है इसको एसएचएम नहीं कहेंगे, क्योंकि एसएचएम में तो एक्सेलेरेशन होता है और वो किसके डायरेक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। इधर तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट की स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो फिर हम इसको फिर सिर्फ क्या कहेंगे, ये पीरियोडिक है, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, सिर्फ पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब है वो इटसेल्फ रिपीट हो रही है। पीरियोडिक एंड एसएचएम, एसएचएम में तो कहेंगे एक्स नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें एक्सेशन नहीं आ रहा, लीनियर भी नहीं कहेंगे क्योंकि वाइब्रेटिंग है, रैंडम भी नहीं कहेंगे क्योंकि वाइब्रेटिंग है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक होगी लेकिन एसएचएम नहीं होगी। एसएचएम क्यों नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड की वजह से एक्सेशन ज़ीरो हो गया। उसके बाद आ जाए, इसमें कहता है इफ़ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम बिकम्स, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाए जिसमें माइनस आ रहा है, तो बताएं वैल्यू ऑफ इनिशियल फेज़ कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ इनिशियल फेज़ यहाँ पे होगी 180। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले में फाई लगाएं 180 लगाया तो साइन 180, ये अब 90 होता तो साइन कोस में चला जाना था, अब ये 180 है तो ये साइन वैसे ही रहेगा, और ये 180 का मतलब है किस क्वार्टर में आ जाएगा, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है तो इधर साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कितना एंगल होगा 180, इधर 5 पुट करेंगे तो ये माइनस आएगा, ठीक है। इनिशियल फेज़ 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इफ़ इनिशियल फेज़ फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इफ़ इनिशियल फेज़ फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ 270, अब इनिशियल फेज़ कितना है, 270 है, तो बॉडी किसकी तरफ मूव करेगा, यानी इनिशियल ऑसिलेटर क्या है, ये है ना। अगर मैं सर्कल बना लूँ तो इस सर्कल में ये 0 फेज़ होगा, ये 90 फेज़ होगा, ये कितना होगा 180 होगा, और यहाँ पे क्या है 270 फेज़ है। जब 270 फेज़ होगा इसके बाद इसने किधर जाना है, मीन पोजीशन की तरफ जाना है, तो फिर कहेंगे विल बी मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। जब 270 होगा तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। विल बी मूविंग अवे फ्राम, ये बाकी नहीं आएंगी, तो ये कंसेप्ट है इसमें। फिर आगे देख लेते हैं इसमें, इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज़ डबल देन स्पीड एट मीन पोजीशन, तो ये फार्मूला नहीं लगाना, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। v इज इक्वल टू आई, आर में आएगा होता है ना, तो आर है रेडियस है, रेडियस को एक्स नॉट लिख दिया यानी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर ये डबल हो जाएगा तो v भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2v आ जाएगा। अब देख लेते हैं, व्हाट इज़ द टाइम एट एक्स नॉट बाई 2, ठीक है। अब इसमें भी जो है ना अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, अगर ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है एक्स नॉट होता है, और इसका मिड क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स नॉट, और स्टूडेंट्स को पता है कि ये 4 पार्ट बनते हैं, ठीक है। इधर मैं अगर ये बनाऊँ, ये है, तो देखें इधर में यहाँ से यहाँ तक आया तो t/4, यहाँ तक आया तो क्या हो जाएगा t/4, फिर रिपीट होता है तो फिर अगेन t/4, और उसी जगह पे आ जाता है तो क्या आ जाएगा t/4। अब देखें, अगर स्टूडेंट से पूछा गया है कि ये एक एम्पलीट्यूड इधर कंप्लीट हो रहा है तो कितना टाइम है, वो कहेगा t/4। अगर वो कह ले इसके मिड का कितना है तो वो इसका हाफ़ कर देगा, हाफ़ करके कहेगा t/4 डिवाइडेड बाई 2, क्या कर देगा, ये 8 कर देगा।
वो कहेगा इस मिड पॉइंट पे, इस मिड का नाम क्या है x0/2, वो कहेगा इस मिड पॉइंट पे यानी x0/2 पे आंसर क्या है t/8। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अब आंसर क्या है राइट, वो क्या है इसका जो आंसर आएगा t/12 है। ठीक है, राइट इसका आंसर आएगा t/12। अब कैसे ये t/12 आंसर आएगा, देखें अब देखें ये वाइब्रेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड x0 है, मिड पे x0/2 होगा, इधर हमने टाइम निकालना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने इनिशियल फेज तो होगा ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल फेज़ क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हमने कहा कि इनिशियली कहाँ पे फाइंड करना जा रहे हैं, x0/2 पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे था इनिशियली, तो यहाँ पे x क्या होगा 0, और जब यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा x0/2, और x0/2 पे है इनिशियली। ठीक है, तो इनिशियली जब 0 हम पुट करेंगे, या यूँ कह लें हमारा वैसे फार्मूला क्या होता है x = x0 sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो एंगल हमने देखना है कितना आएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या लगा दिया x0/2, और इधर x0 है और साइन थीटा आ जाएगा और फाई 0 है। इनिशियल एंगल इधर 0 पुट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से उसने की, मेन से स्टार्ट की, इसलिए इनिशियल एंगल 0 होगा। अब इसको सोल्व कर लें, ये तो इधर कैंसिल 1/2 रह जाएगा, साइन थीटा = 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, ठीक है 10 साइन वर्स हो जाएगा, साइन वर्स 1/2 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, और इधर थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया है, थीटा = ओमेगा टी होता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2π/t। इसको सोल्व किया तो स्मॉल टी किसके इक्वल आ जाएगा 1t/12, यानी इस मिड पे x0/2 पे टाइम कितना होगा t/12 होगा। लेकिन स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, जो कि अभी मैंने बताया ये गलत लगा देते हैं इसमें। अब देख लेते हैं इसमें स्प्रिंग की, 2 springs हैव फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, के से लिखते हैं, इन द रेशो 9-16, देयर टाइम पीरियड आर इन द रेशो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। कैसे, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे m 2π कांस्टेंट है, तो t proportion to 1/k, ये इनका इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर मैं इधर t1 लगा दूँ k1 होगा, t2 लगा दूँ k2 होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड किया तो ये डिनोमिनेटर k2 पर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख दिया। अब ज़रा देखें, इन दोनों को जब एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होना है, अब k1 की क्या वैल्यू है 9 और k2 16 है। ठीक है, पहली उसने 9 और दूसरी 16 है, इधर पुट करें, सोल्व किया तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट MCQ में कहता है सेकंड पेंडुलम इज़ टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, सेकंड पेंडुलम इज़ टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, इट्स फ्रिक्वेंसी। अगर सेंटर पे चला जाए सेकंड पेंडुलम तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 0.5, लेस दैन 0.50, रेयर मीन्स कांस्टेंट। हम कहते हैं ना सेकंड पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0.5 होती है, और जब चले जाएंगे उधर सेंटर पे ले जाएं इसको, अर्थ के सेंटर पे, हम जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जी की वैल्यू 0 होती है। जब जी की वैल्यू 0 है, जो 0 पुट करें तो फ्रिक्वेंसी 0 आ जाएगी। अब इसमें देखने लगे एट विच प्लेस द सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेट फास्टर, कहाँ पे ऑसिलेट सिंपल पेंडुलम ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, तो कराची पे करेगा, क्योंकि कराची सी लेवल है, सी लेवल पे हाइट सबसे कम होगी, बाकी सब पे ज़्यादा होगी। माउंट एवरेस्ट K2 पहाड़ी है और लाहौर है, सब पे ज़्यादा होगी हाइट, जहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड = 2π/g/L/g, जहाँ पे हाइट सबसे कम होगी तो g ज़्यादा होगा। ठीक है, और g ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो कम टाइम पे वो क्या करेगा फास्ट वाइब्रेट करेगा। ठीक हो गया, या वैसे भी आप इधर टाइम रिलेशन बना लें। ठीक है, v = s/t होता है, तो यहाँ पे आप बनाएं टाइम पीरियड, टाइम किसके इक्वल आएगा, टाइम v = st, नहीं ये फार्मूला इधर क्या होता है s = vt होता है, तो यहाँ पे टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम इक्वल आ जाएगा s/v के। ठीक है, तो देखें सबसे ज़्यादा जी कहाँ पे होगा, माउंट सी लेवल पे होगा, सी लेवल यानी कराची है। ठीक है, और इधर क्या होगा, हाइट कम है तो हाइट कम होगी इधर, तो जी सबसे ज़्यादा, जी ज़्यादा, टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड इधर कम आ जाएगा, तो स्पीड क्या आ जाएगी सबसे ज़्यादा आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें कहता है hollow sphere is filled with water and hung by a long thread. It is made to oscillate if there is a small hole in the bottom through which water slowly flows out. The time period will be. इसका ना यूँ उसने कहा हुआ है, इसको अगर मैं यूँ डायग्राम बना लूँ, ठीक है, ये हॉलो स्फेयर, ये हॉलो स्फेयर है, इसको हमने क्या किया, वाटर से फिल कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको क्या किया, इधर स्मॉल होल किया तो ये लीक होना शुरू हो जाएगा, वाटर आउट होगा तो ये हाफ़ हो गया, और वाटर निकलेगा तो ये हो गया, ठीक है। फिर एंड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। देखें जब ये फुल था, वाटर आउट होना शुरू हो गया तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू होगा, लेट ये मिड तक आ गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ गया, और पानी बाहर निकला तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोअर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा तो लेंथ तो इसकी बढ़ जाएगी। आप देखें ये यहाँ तक लेंथ होगी, जहाँ पहले इधर था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले सेंटर पे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब पानी नीचे आएगा, वाटर नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा। और हम लेंथ कौन सी लेते हैं अभी बता के आ रहा हूँ, ये हुक से लेकर जहाँ पे हैंग की है और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पानी निकलता जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी पेंडुलम की, और लेंथ बढ़ेगी तो हमें पता है ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड लेंथ स्क्वायर रूट लेंथ के डायरेक्ट होती है, तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। जब पानी निकलता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता जाएगा, टाइम लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। लेकिन जब एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी हो जाएगा तो खाली हो गया पानी, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा उधर ही अपनी जगह पे सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा, उधर ही शिफ्ट होगा तो फिर लेंथ अगेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले का नीचे पानी की वजह से ज़्यादा हो रही थी, अब एम्प्टी है तो एम्प्टी की वजह से यूँ लेट कर लें ये एम्प्टी है, फिर सेंटर पे आ गया, फिर उतनी ही लेंथ हो जाएगी, लेंथ उतनी हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ डिक्रीज़ हो जाएगी, यूँ करें लेंथ डिक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर ये इसमें ऑप्शन आ जाएगी गो ऑन इंक्रीजिंग टिल दिस स्फीयर इज़ एम्प्टी, इसमें फिर ये ऑप्शन आ जाएगी फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन्स कांस्टेंट। और देखें जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो हमें पता है जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ कर देगी, तो ये इसका आंसर आ गया, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्या है, ए सिंपल पेंडुलम इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, ए ट्रॉली मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with an acceleration a, then the time period is given by, for time period का फॉर्मूला दे दिया 2 pi √L/g प्राइम, वर g is equal to, g किसके इक्वल होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि पेंडुलम है और उसको क्या किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ट्रॉली में, तो वो g किधर होता है, डाउनवर्ड। जब इसको हॉरिजॉन्टल लेकर जाएंगे तो इसका एक्सेलेरेशन किधर आ रहा है, a एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये जी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, और जो उसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है मूव करने की वजह से, चेंजिंग वेलोसिटी की वजह से, वो ए है। अब देखें दोनों का रिजल्टेंट ये सेंटर वाला आ जाएगा जिसको जी प्राइम का है, और इसको ट्राइंगल लॉ से इसको सोल्व करें, एक ये कंपोनेंट बनेगा और इधर क्या बनेगा, एंगल थीटा, तो थीटा के को हमने निकालना है, ये जो साइड है ये जी को बताएगी, ये लाइन जी ना है तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, जी, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला जी प्राइम है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये जी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये रिजल्टेंट है, जी प्राइम रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू, या पाइथागोरियन थ्योरम लगाएं, किसके इक्वल आएगा, जी प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लेंगे यहाँ पे, तो इधर से जी प्राइम रह जाएगा और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इधर ऑप्शन नहीं मैंने लिखी तो ऑप्शन में ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसकी MCQs भी कर ली, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।